जिनका गला कटा अनुराग यादव का, स्वाति को जो ये बार बार कहा थाना में बैठकर दरोगा, ये तो हीरो का मामला है, यादवों का मामला है, बिना खून खतरा से थोड़े संभलेगा, थोड़े पड़ी आएगा। ब्लडी व्हाई यू आर देन देयर, यू शुड लीव द जॉब इमीडिएटली, यू शुड लीव द जॉब, रिजाइन। तुम्हारे अंदर नहीं संभलने का बात है, तुम पुलिस प्रशासन में क्या कर रहे थे उस समय? ब्लडी यू मस्ट रिजाइन। आप एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारना सिखा रहे हो और कह रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो क्राइम करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये नॉनसेंस नहीं है तो और क्या है कि एक दरोगा जो है, एक पुलिस ऑफिसर, बाप है भाई है दोनों, हाँ, और इस तरह से उसको एनकरेज कर रहा है कि जाओ तुम भी क्राइम करो। जौनपुर में का मामला है, एक अनुराग यादव को जमीनी विवाद में उनका गला काट दिया जाता है। तो कैसे देखते हैं जमीनी विवाद में पुलिस प्रशासन के पास उनकी बहन का कहना है, स्वाति का, कि हम लोग पुलिस के पास जाते थे, कोई पुलिस प्रशासन सुनवाई नहीं करती थी और आज उसके मतलब भाई को जान से मार दिया गया। और उस पर अखिलेश यादव राजनीति कर रहे हैं कि योगी सरकार विफल है। तो कैसे देखते? योगी सरकार विफल नहीं है। यहाँ जो है ना, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और जितने यादवों के नेता बने फिरते हैं बिहार से लेकर पूरे यूपी में, ये लोग जिम्मेवार हैं। इसलिए जिम्मेवार हैं कि जो यादव वंश का नेता बनते हैं माई समीकरण बनाकर, एम और वाई, तो माई का मतलब क्या होता है? मुस्लिम और यादव का समीकरण बनाकर, यानी मुसलमान का जो संस्कार अभी फैला हुआ है ना, सर तन से जुदा करो। कोई आदमी तुम्हारा दुश्मन है, कोर्ट कचहरी में नहीं जाओ, डेमोक्रेटिक बात नहीं करो, डिस्कशन नहीं करो, सीधा सर तन से जुदा। तो वही जो संस्कार है, जिसके साथ रहिएगा वैसा ही न पाइएगा संस्कार। तो ये मुसलमानों के साथ जोड़कर जबरन जोड़े हैं, जबकि दुनिया का सबसे प्योरेस्ट संस्कार जो है यादवों का है, भगवान कृष्ण का संस्कार है। और उस भगवान कृष्ण के संस्कार से जन्मे हुए यादव वंश को जो है, इन्होंने ऐसे संस्कार के साथ कॉम्बिनेशन टोटिया मिटिया करवा दिया, हाँ, कि वो जो है आज बेचारे एक दूसरे, अपने बाहर के लोगों को वो काट रहे हैं, इनको अपने घर में ही एक दूसरे को काटने का ये सिखा रहे हैं। तो उन्होंने काट दिया, गला काट दिया एक अपने भाई का, हाँ, रिलेटिव का या पड़ोसी का, जो भी हो, काट दिया। बिकॉज वो जानते हैं कि बिना गला काटे कुछ होगा नहीं। हमारे तो संस्कारों में माई, हमारे नेता यही समझा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं। देखिए सर, कहना है कि आप तो अनुराग यादव जो मारे गए, उनकी बहन का कहना है कि जब हम जाते थे पुलिस प्रशासन के पास, अब निजी जो थाना था वहाँ पे जाते थे, तो उनका कहना है कि ये अहिर का मामला है, तो अहिर बिना खून खराबा कहीं सलटेगा नहीं, तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? मेरा कहना ये है, अहिर हो या राजपूत हो या ब्राह्मण हो या दलित हो या बनिया हो, कोई भी हो, समझे, इंसान है ना। और देश में इंसान जो है, भारत देश में संविधान से चल रहा है। अहिर के लिए अलग कानून कायदा नहीं ना है, मुसलमानों के लिए अलग कानून कायदा नहीं ना है, बनिया के लिए, राजपूत के लिए अलग नहीं है। अब जब सबके लिए एक ही कानून कायदा है, तो ये पुलिस ने जो ये बयान दिया उनकी बहन को, जिनका गला कटा अनुराग यादव का, स्वाति को जो ये बार बार कहा कि एक्शन लीजिए, तो वो कहते हैं ये अहिर जात का मामला है, वैसे बिना मार काट का नहीं संभलेगा। तो ये पागलपन है ना। क्या वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं पुलिस में और इस तरह का बयान दिया जा, इसलिए दे रहे हैं कि उनके जो नेता हैं, यादवों के जो नेता हैं, वो सब अपने खुद क्रिमिनल बने हुए हैं। वो क्राइम कर कर ही पॉलिटिकल गेन किए हुए हैं, क्राइम कर कर ही हमेशा जो है अपना जात को यूज कर कर और मुसलमानों के साथ गठबंधन बनाकर, माई समीकरण बनाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। अरे भाई, देश के लिए लड़ो ना, देश के लिए कुर्बान हो। आप एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे को मारना सिखा रहे हो और कह रहे हो, प्रमोट कर रहे हो, एनकरेज कर रहे हो क्राइम करो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये नॉनसेंस नहीं है तो और क्या है कि एक दरोगा जो है, एक पुलिस ऑफिसर, बाप है भाई है दोनों, हाँ, और इस तरह से उसको एनकरेज कर रहा है कि जाओ तुम भी क्राइम करो। दिस इज टोटली, आई मीन, नेफेरियस डिजाइन ऑफ द क्राइम। आपको क्या लगता है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन फेल रही? अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं योगी सरकार पे कि योगी सरकार में ये सारे, अरे ये तो महा क्रिमिनल आदमी है भाई। ये जो जिसको वो लीक कर रहे हैं ना, योगी सरकार क्या कहा, मारने के लिए क्या?
ये तो क्रिमिनल, इसका बाप भी क्रिमिनल था जो अयोध्या कांड में हजारों लोगों को जान मरवा दिया। हाँ, और रेप करने वालों को कहता है ये तो बच्चा है, युवा में गलती हो जाती है, तो ये भी वही क्रिमिनल है। पूरा गैंग है ये, इंडी अलायंस का गैंग ही क्राइम करने को प्रमोट कर रहा है कि हिंदुओं के साथ क्राइम करो, मंदिरों के साथ क्राइम करो, आम लोगों के साथ क्राइम करो। बिकॉज इनका जो कॉम्बिनेशन और संबंध जो बना हुआ है सर तन से जुदा वालों के साथ बना हुआ है। तो सर तन से जुदा वाले जिनके जैसे संगत में रहिएगा वैसा रंग बन जाएगा, तो उनका रंग भी अब यादवों का भी जो रंग वैसा ही बनता जा रहा है। सर तन से जुदा करो। अच्छा, यादव का नेता जो कहे जाते हैं अखिलेश यादव अभी तक वहाँ पे पहुँचे नहीं है। हाँ। क्यों नहीं पहुँचे अभी तक यहाँ? अरे वो क्यों पहुंचेंगे? उनको वोट लेने से मतलब है, लोगों को बुड़बक बनाने से मतलब है। पहले मुसलमान और यादव को बुड़बक बनाए, अब जो पीडीए बनाकर दलितों को, पिछड़ों को बुड़बक बनाने में लगे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष में ये इंडी अलायंस और पीडीए ग्रुप जो है, जिसको ये क्या नाम है इसका, राहुल गांधी, अखिलेश वगैरह वगैरह जो गैंग इन्होंने बनाया है, वो केवल भारत के लोगों को बुड़बक बनाने में लगे हैं और सिर्फ जो है ये मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए भारत को चाहते हैं। और उसके बाद कुछ भाग क्रिश्चियन को दे देंगे ये लोग तोड़कर, और कुछ इस्लाम के लोगों को स्टेट बना देंगे। इसी के लिए काम ही कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस वहाँ अमेरिका से कमांड कर रहा है, $6 बिलियन भेज चुका है इन लोगों के फंडिंग के लिए, इन लोगों को अपराध करवाने के लिए कि करो करो और करो, क्राइम करो, भारत को नष्ट करो। जो अनुराग यादव हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, हाँ। उनकी बहन स्वाति का मतलब मांग है कि योगी सरकार कहाँ पे है, अभी तक बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? बुलडोजर एक्शन जो होता है ना, इलीगल घर, मकान, दुकान पर होता है, उसकी जांच होगी। अगर वहाँ पर कोई इलीगल एक्शन घर बना होगा, समझे, अगर वो पाया जाएगा तो जरूर होगा। अभी तक जितने भी बुलडोजर एक्शन योगी सरकार के द्वारा हुए हैं उसका रिपोर्ट पढ़ो ना। रिपोर्ट कार्ड में जहाँ भी है, जो भी इलीगल एक्शन, जो घर बना है, मकान बना, उसी पर बुलडोजर चला है। लेकिन उनको गलत रूप से प्रेजेंट किया गया कोर्ट में कि जिसको चाहते हैं तोड़ देते हैं। देखिए, सिविल इशू है, सिविल इशू में लिटिगेशन होता है, लेकिन 40 साल से अगर कोर्ट में विवाद चल रहा है तो ये भी समझने वाला मामला है कि 40 साल में आपने क्यों नहीं फैसला दिया। हाँ, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर इतने सालों तक अगर आपका सब जुडिस मैटर रहेगा तो ऑब्वियसली है जो दोनों पक्ष की ओर से गर्मा गर्मी होगा ही। हाँ, तो लेकिन गर्मा गर्मी का ये थोड़ी मतलब है कि आप सर तन से जुदा कर देंगे। बच्चे की एज भी मतलब अभी टीनेज का बच्चा था। हाँ, वो अंडर 18 था, 17 ईयर्स। अनुराग यादव वाज अंडर 18। हाँ, उनकी बहन कई बार इसके लिए थाना में कंप्लेन भी की, लेकिन थानेदार उनको इनकरेज कर रहे हैं कि जाओ मारपीट करो, क्राइम करो, अपना फरिया लो आपस में। तो दिस इज नोटोरियस काइंड ऑफ द स्टेटमेंट कि आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि आप क्राइम करो। What is this nonsense happening in any थाना ऑफ भारत देश? यूपी हो, बिहार हो या कोई हो, इस तरह का पुलिस का स्टेटमेंट एनकरेज करना क्या सही बात है? बिल्कुल गलत है। और सरकार को, कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए इसके खिलाफ। मतलब अखिलेश यादव का कहना है कि योगी सरकार विफल है, पुलिस प्रशासन विफल है, इसीलिए मतलब उस बच्चे की जान चली गई। नहीं, योगी सरकार विफल नहीं है। योगी सरकार को जानकारी रहेगी तब ना एक्शन होगा। अब सरकार को जानकारी मिली है, एक्शन होगा। जो लोग इन्वॉल्व है, आप कहीं पर क्राइम कमिटमेंट होता है, लेकिन यहाँ तो जो जाति की बात हो रही है ना, उस जाति को तो माथा पर अखिलेश यादव चढ़ाए हुए हैं, मुलायम सिंह यादव चढ़ा कर गए हुए हैं। तो उनको कह रहे हैं कि सर तन से जुदा करो भैया। तो सर तन से जुदा क्यों करेंगे? सर तन से जुदा करने की बात हो रही है ना, और उन्होंने कर दिया। जिसके संगति में रहिएगा उसका रंग उन्होंने दिखा दिया। सरकार तो एक सिस्टम क्रिएट करती है कि गुंडागर्दी खत्म करो, शांति से रहो, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखो, यही ना, रूल ऑफ लॉ से चलो। हाँ, लेकिन रूल ऑफ लॉ का चलना, शांति भंग करना तब खत्म हो जाता है जब आप एक आपके लीडर के द्वारा ये आपके दिमाग में घुसा दिया जाता है कि कानून कायदा कुछ नहीं है, जहाँ हम चाहो वहाँ मारो, वहाँ दंगा करो, वहाँ फसाद करो। तो उस तरह का रंगति और संगति उनको दे दिया गया है यादवों को। भगवान कृष्ण से बड़ा कोई
है क्या उस धरती, भारत की धरती पर? उसके वंशज हैं यादव, इतने पवित्र वंशज है, उनको आपने क्रिमिनल बना दिया है। तो भैया देश को आगे बढ़ाने में, वैज्ञानिक बनाने में, उनको प्रोफेसर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, रेस्टलर बनाओ, पत्रकार बनाओ, वकील बनाओ, अच्छा जगह भेजो, खेती बाड़ी अच्छे एंटरप्रेन्योर बनाओ, उद्योगपति बनाओ। इसके लिए इनकरेज करोगे कि आप ऐसे लोगों के साथ जोड़ दोगे कि वो बनो, तुम्हारा जो है आइडियल बन जाएगा, वो अतीक बन जाएगा और क्या क्या नाम सब जो है, मुख्तार एंड ऑल जाए, उसके साथ आप उसके कुत्तों के साथ हाथ मिलाओगे, उनके साथ घूमोगे, उनके साथ रहोगे तो क्या होगा? इसी तरह का संस्कार इम्प्रेट करेगा आपके पास। मारने वाला है दरोगा है, उनका भाई भी, उनका बेटा भी दरोगा है, और छोटे बच्चे ने उनकी गला काट दी। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यहाँ दिमाग में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कानून कायदा के लिए सम्मान नहीं है, जिस संवैधानिक दायरे में रहते हैं उसके लिए संविधान नहीं है। आप जो है एक कौम है जिसके साथ आपने कॉम्बिनेशन किया हुआ है, माई समीकरण, वो एक बार पार्टीजन दंगा कर कर देश में उन्होंने पाकिस्तान ले लिया। अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ाकर फिर कह रहे हैं हम दंगा करेंगे, और रोज दंगा हो रहा है, रोज मंदिरों में हंगामा हो रहा है, रोज हत्या और लूटपाट हो रहा है, समझे, और टॉर्चर कर रहे हैं। और उन ऐसे लोगों को जो भारत में उत्पात मचाए हुए हैं उसके साथ आप कॉम्बिनेशन बना लिए हैं, और उसके संस्कार, आपका संस्कार तो वो नहीं लिया, भगवान कृष्ण का संस्कार, न्याय का संस्कार, आपने उसका सर तन से जुदा करने का संस्कार ले लिया, और उसके लेने के बाद आप अपने घर में ही काट मार शुरू कर दिए। तो ये देश जो है बचाना होगा। हम यादव भाइयों से निवेदन करेंगे कि आप बहुत उच्च कुल के लोग हैं, हाँ, और ये जो प्यारे संस्कारी गैर संस्कारी लोग हैं, नहीं, आपस में तब तक लड़ते रहेंगे जब माई समीकरण चलता रहेगा। ये माई संकरण, पीडीए संस्करण से हटिए और इंडिपेंडेंट बनिए, पढ़िए लिखिए, आगे बढ़िए, भारत का नाम कमाइए और देश में नाम कमाइए। 18 आरोपी पकड़े गए हैं और लोग फरार भी हैं, उसमें कहा जा रहा है। अब वो तो प्रोसेस है ना, जुडिशियल प्रोसेस है, अरेस्टिंग होगा, ये होगा, फिर ट्रायल कोर्ट उसको चलाएगी। लेकिन अभी मंगेश यादव का जब मामला हुआ था तो अभी राहुल गांधी का भी ट्वीट आ गया था, अखिलेश यादव का भी आ गया था, पहुंच भी गए थे। इस मामला में अभी तक अखिलेश यादव वहां पहुंचे नहीं, ना राहुल गांधी का ट्वीट आया, किसी का भी ट्वीट नहीं आया। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कह रहा हूँ ना, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो या बला बला कोई हो, वो सब लोग ठगने में लगे हुए हिंदू समाज को। क्यों नहीं पहुंचे वहाँ पे, क्या कारण? वो क्यों नहीं पहुंचे तो उनसे पूछिए ना कि क्यों नहीं पहुंचे। हम तो यही, हमारा तो मैंने असेसमेंट यही कहता है कि वो लोग खुद क्रिमिनल हैं, तो जो उनके क्रिमिनल गैंग से जुड़े हुए हैं उनके घर पहुंचेंगे, जो नहीं जुड़े हुए हैं या जो समर्थन नहीं हो रहा है तो वो सोचेंगे कि भाई हमारी पार्टी से नहीं जुड़ा है, हमारे मिशन से नहीं जुड़ा है कि क्यों नहीं पहुंचे, क्योंकि यादव के सबसे बड़ा नेता कहा जाता है। जब ये वहाँ पे एक यादव बच्चा जब मारा गया तो अभी तक पहुंचे क्यों नहीं? अरे भैया वो अभी वो जो है ना इस इशू को सोच रहे हैं, यादव कोई दूसरी जाति को मार देता या दूसरी जाति को यादव को मार देता तब वहाँ जातीय फरियाने जाते। कोई ब्राह्मण होता है, राजपूत होता है, बनिया होता, समझे, उसके द्वारा हत्या हो जाए तब वो नेतागिरी करने जाते हैं। यहाँ तो सवाल है यादव ही यादव को काट दिया, समझे, तब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम यहाँ नेतागिरी क्या करेंगे, कैसे ललका टोपी चमकाएंगे, ललका टोपी हरियर का टोपी कैसे चमकाएंगे। यहाँ तो हरा टोपी लाल टोपी में हो गया धन से खटाखट खटाखट खटाखट, समझे। अब पुलिस प्रशासन को लेके क्या कहेंगे, जो मतलब पुलिस बिल्कुल भ्रष्ट है। ऐसे प्रशासन जो इस तरह का बयान देती हो, किसी मासूम बच्ची जब जाती है इस तरह का इशू लेकर, तो उसको अगर ये जवाब देता है थाना में बैठकर दरोगा या एनी बॉडी, यू नो, कि ये तो हीरो का मामला है, यादवों का मामला है, बिना खून खतरा से थोड़े संभलेगा, थोड़े फड़ियाएगा। ब्लडी व्हाई यू आर देन देयर, यू शुड लीव द जॉब इमीडिएटली, यू शुड लीव द जॉब, रिजाइन। तुम्हारे अंदर नहीं संभलने का बात है, तुम पुलिस प्रशासन में क्या कर रहे थे उस समय, ब्लड यू मस्ट रिजाइन।
and you have no right to get some nefarious design of the any kind of statement, जिससे जो है ये प्रमोट करता है ना, वायलेंस प्रमोट करता है इस तरह का स्टेटमेंट, उसको रिजाइन करना चाहिए और सरकार को आगे आना चाहिए और उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए उसको। वो जो व्यक्ति है जिनके घर पे जो दरोगा, खुद दरोगा हैं, उनके भाई भी अभी दरोगा है, उनके घर से ऐसी घटना आती है तो कितना शर्मनाक है कि जब जो खुद ही अरे भाई मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि जो हत्यारा है उसका भाई भी दरोगा है, उसका बाप भी दरोगा या पुलिस में जो भी एक्शन मैंने रखा हो पोस्ट पुलिस से जुड़ा हुआ है, तो जो काटने वाला आदमी उसका दिमाग तो पहले चढ़ा हुआ है कि मैं पुलिस के खानदान से हूँ तो मैं जो चाहूँगा कर सकता हूँ, कानून से खेल सकता हूँ, तो उसने खेल कर दिखा दिया। बिकॉज संस्कार भी माई समीकरण का है, उस पर डोमिनेटेड है, माई समीकरण का है ना डोमिनेटेड कि सर तन से जुदा करो, तो उसने लिया होगा, कोई कहीं से लाया होगा तलवार माई समीकरण से और मारा होगा, कच उड़ गया होगा। अच्छा, जो विश्वासी है योगी सरकार से गुहार लगा रही है, तो क्या योगी सरकार को इस पे मतलब इसके पहले कभी सुने थे आप कि भारत में जो है एक यादव दूसरे यादव को तलवार से काट रहा है? गोली मारने का कांड सुने थे हम, लाठी मारने का सुने थे, समझे? तलवार काटने का एक ही होता है, समझे? इस सरतन से जुदा जो चला है कॉन्सेप्ट केवल इन्हीं के द्वारा चला है, जिहादियों के द्वारा चला है और ये जिहादी का ही है। अब देखिए अभी क्या हुआ राजस्थान में, वो क्या नाम था उसका, वो जो दर्जी था, कन्हैया कुमार तेली था वो, समझे? वो दर्जी का बेचारा, अब मारने के लिए उसको तो मार देता, गोली से भी मार सकता था कुछ, लेकिन उसको भी मुंह पर कपड़ा डालकर सरतन से जुदा कर दिया। What is this nonsense is happening in this country? We must उसको भी लटका कर मारना चाहिए प्रशासन को, और जितने भी ऐसे क्रिमिनल्स हैं सबको लटका कर 20 चौक पर मारना चाहिए। योगी सरकार से जो मांग है उनकी अनुराग यादव की बहन की, तो क्या योगी सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो क्या कहेंगे योगी सरकार से? योगी सरकार मस्ट टेक द स्टर्न एक्शन, जो भी लोग कंसर्न है। अभी तो हमें लगता है योगी सरकार इस पर एक्टिव होना चाहिए, इनिशिएशन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, इतना बड़ा घटना हो गया है। हाँ, उसका हमें लगता है कि 4 लोग अरेस्ट भी हुए हैं इसमें। हाँ, बाकी लोग भी अरेस्ट हो जाएंगे इमीडिएटली और तुरंत। क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो हम योगी सरकार को कंप्लेंट करेंगे कि तुरंत एक्शन लीजिए। ह्यूमन राइट्स की तरफ से हम लोग लिखेंगे इसको, एक्शन ले। पुलिस प्रशासन वहाँ पे विफल रही तभी जाके ये घटना का मतलब अंजाम मिला उस बच्चे को। वो तो है ही, ये तो समझने वाली बात है कि आपके दिमाग में फितूर चढ़ गया और पुलिस का डर नहीं है, समाज का तो डर नहीं ही है, कानून कायदा रूल और अफलाव का डर नहीं है, तो आप कानून को हाथ में लेकर कुछ भी कीजिएगा, तो ये नंगा नाच हुआ है ना। हाँ, तो ऐसे लोगों को कैसे आप रख सकते हैं शासन प्रशासन में?